वेलकम टू ऑल। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। क्वेश्चन का ही डिस्कशन अभी चलेगा, isn't it? जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं उसको फिर से आप लोग रिवाइज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी है मेरी साइड से। तो जो भी क्लास में करा रहा हूं और जो क्वेश्चन हमने भेजा है उसको भी आप बनाइए। कभी कभी हम कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री का भी भेज देता हूं, उसको भी बनाइए क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगा। और वो जो क्वेश्चन था प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का, isn't it? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला और इवन ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईआईटी, है कि नहीं? तो उसको कीप ऑन रिवाइजिंग फॉर रिवीजन पर्पस। कभी कभी हम ये क्वेश्चंस दे देता हूं। अब क्या कीजिए कि आप क्वेश्चंस इसी इंडेफिनिट इंटीग्रल में पिछले क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करा रहा था, उसी से रिलेटेड फिर हम क्वेश्चंस लिख रहा हूं। सो राइट, जैसे लिखा इवेलुएट, isn't it? Integral of sin theta plus cos theta divided by root over sin 2 theta. Okay? Sin theta plus cos theta divided by root over sin 2 theta. इसको हम लोग कैसे करेंगे, है ना? इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये सोचना है। तो sin थीटा प्लस cos थीटा न्यूमरेटर में है ना? sin थीटा प्लस cos थीटा, तो डिनोमिनेटर में आप ऐसा एजम्पशन करें कि उसका डिफरेंशियल हो sin थीटा प्लस cos थीटा। मींस डिनोमिनेटर में वी रिक्वायर्ड sin थीटा माइनस cos थीटा। डिनोमिनेटर में हमको क्या चाहिए? sin थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि sin थीटा माइनस cos थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज sin थीटा प्लस cos थीटा। तभी ना हम एजम्पशन करेंगे कि दैट इज इक्वल टू t, बट डिनोमिनेटर वी हैव रूट sin 2 थीटा। अब इसको कैसे अरेंज करेंगे? पहले भी बताया था कि इसको हम लोग i लेट कर लेंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 है। एंड आफ्टर दिस इसको हम लोग ऐसे लिख लेता हूं, sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए यहां पे यू हैव टू लुक एट sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा है ना। sin 2 थीटा को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 sin थीटा प्लस cos थीटा। हम अपने मन से व्हाट वी आर डूइंग, 1 ऐड कर रहा हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। यहां पे क्या किया? ये तो sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा था, हमने इसमें 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। तो 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया, देन दिस एक्सप्रेशन शुड बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? यू हैव टू लुक एट दिस, sin थीटा प्लस cos थीटा तो है ही, है ना। और डिनोमिनेटर को व्हाट वी आर गोइंग टू डू, स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस कॉमन ले लिया और 1 को 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, यही लिख दिया। दिस 1 को वी आर राइटिंग sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? क्योंकि हमको तो चाहिए sin थीटा माइनस cos थीटा ना, हमारा तो वही कॉन्सेप्ट है कि हमको चाहिए sin थीटा माइनस cos थीटा। उसी के लिए वी आर एडिंग हियर 1 और सब्ट्रैक्टिंग 1। नाउ दिस डिनोमिनेटर पार्ट वी कैन राइट लाइक दिस, sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसको हम लोग ऐसे लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, और अंडर रूट
Now this expression is from here sin theta plus cos theta. This type of arrangement भी आपको ध्यान रखना होगा कि हमको डिफरेंशियल नहीं है तो उसको अरेंज करके इसको देखिए sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया ना। अब यहां पे क्या कर लेता हूं, वी आर गोइंग टू पुट sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू t, sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू t, और डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है ना, तो sin थीटा का हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा और प्लस sin थीटा, और उधर लिखेंगे dt अपॉन d थीटा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए sin थीटा प्लस cos थीटा d थीटा इज व्हाट dt, यहां से यू आर राइटिंग, तो sin थीटा प्लस cos थीटा d theta, this value is dt. Now entire expression this came in the form of dt upon root over 1 minus t square. ये किसका डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, इट्स साइन इनवर्स t प्लस c, और यहां पे हम लोग साइन इनवर्स t का वैल्यू लिख देंगे, साइन इनवर्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस सी है। देख लीजिए कैसे अरेंज किया, किस फॉर्म में लिखा, कैसे हमने एजम्पशन किया, और इसको हम लोग किस ढंग से अरेंज किया है ना, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा, तो डिनोमिनेटर में भी शुड रिक्वायर द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। द साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होने के लिए डिनोमिनेटर पार्ट में कुछ ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू डिसाइड, है ना। सो नोटेड डाउन दिस वन। एक ऐसा ही इंटीग्रल फिर लिखता हूं, इवैल्यूएट हाउ वी आर अरेंजिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर, कैसे हम लोग अरेंज कर रहे हैं, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ सपोज cos थीटा डी थीटा divided by 1 plus sin theta into cos theta, है ना। क्या लिखा, cos theta d theta divided by 1 plus sin theta cos theta। ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। फिर हमको ऐसा अरेंज करना होगा कि जिसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, बट न्यूमरेटर वी हैव cos थीटा d थीटा, और डिनोमिनेटर में वी हैव 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। देखिए इसको कैसे अरेंज करेंगे आप लोग, ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव, कि कैसे अरेंज करेंगे एंड वी शुड गेट द रिजल्ट, है कि नहीं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए, दिस यू हैव टू एज्यूम आई, इसको हम लोग आई एज्यूम कर लेता हूं, लेट आई इक्वेशन नंबर 1। अब हमको अरेंज ऐसे करना है डिनोमिनेटर पार्ट में कि उसका डिफरेंशियल न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो, है ना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में वी हैव व्हाट, साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा यदि है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 से अपने मन से मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए अपॉन 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन है, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व। अपने मन से भी मल्टीप्लाइड 2, तो 2 मल्टीप्लाई करने का मेरा मेन मकसद ये है कि ये हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक 2 को 1 लिखेंगे और 1 को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तब हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सपोज इफ यू हैव, तो उसका हमारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसका हमारा डिफरेंशिएशन होगा साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज नॉट प्रेजेंट इन न्यूमरेटर, है कि नहीं। अब अपने मन से हम क्या करता हूं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चाहिए, तो दिस कॉस थीटा को वी आर राइटिंग लाइक दिस, लुक एट हियर, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हम अपने से लिख लिया, और प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख लिया। अरेंज देखिए कर रहा हूं, 2 प्लस 2 साइन थीटा cos theta and this is d theta, है ना। sin थीटा कैंसिल। अब क्या करता हूं, एक इंटीग्रल हम इसको मानता हूं और एक इंटीग्रल हम इसको मानता हूं, तो दिस इज i ना। अब देखिए यहां से व्हाट वी आर गोइंग टू डू, cos थीटा प्लस sin थीटा d थीटा और डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 इंटीग्रल यू गॉट इट, और प्लस साइन, सेकेंड इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में वी हैव 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमारे पास 2 डिफरेंट इंटीग्रल आ गया। फर्स्ट का न्यूमरेटर वी हैव cos थीटा प्लस sin थीटा, और सेकेंड वन का वी हैव cos थीटा माइनस sin थीटा। मतलब फर्स्ट इंटीग्रल में, फर्स्ट इंटीग्रल इज द डिफरेंशियल ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा, और सेकेंड इंटीग्रल इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा। ये ध्यान देना होगा। जैसे ही हम यहां पे इसको देख लिया, अब हम लोग क्या करता हूं, cos थीटा प्लस साइन थीटा, देख लीजिए अरेंज कर रहा हूं, और आप लोग को भी इस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि यहां पे तो हमको चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना, है ना। यहां पे हमको चाहिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज द डिफरेंशियल ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम 3 को ऐसे लिख देता हूं, 3 माइनस 1, माइनस 1 के जगह पे 1 को हम लिखता हूं व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम ऐसे लिख लेता हूं, आप एक लाइन और लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूं, टू मेक इट द डायरेक्ट डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर एंड डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिफरेंशियल इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर। इसको हम सीधे 1 प्लस लिख दिया। आई थिंक नो कंफ्यूजन एट ऑल। सो इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब तो हमारा एजम्पशन और डिफरेंशियल इज प्रेजेंट, हम जो एज्यूम करेंगे और उसका डिफरेंशियल हमारे पास प्रेजेंट है ना, वही लिख रहा हूं। और डिनोमिनेटर पार्ट को देखिए ऐसे लिख लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे हम अरेंज किया। यदि डिफरेंशियल नहीं है तो अपने मन से कुछ टर्म ऐड किया, कुछ टर्म सब्सट्रैक्ट किया, इजंट इट। और यहां से हम इसको लिख दिया 3 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस सेकेंड इंटीग्रल इज वी हैव cos थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर को वी आर राइटिंग 1 प्लस साइन थीटा प्लस cos थीटा। ये रूट में भी रह सकता है, डजंट मैटर, यू गेट द आंसर, इजंट इट। मान लीजिए इसको आप रूट में भी लिखते हैं तो सीधे डिफरेंट फार्मूला यूज होगा, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, मेथड तो हमारा सेम ही है। इसके बाद क्या करेंगे, यहां पे वी आर गोइंग टू पुट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, isn't it? और फॉर सेकेंड इंटीग्रल ऐसे लिखना होगा, पुट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू जेड और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा, दिस शुड बी डिसेंट, क्योंकि फाइनल आंसर यू रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, थीटा ना, थीटा के ही फॉर्म में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। तो आफ्टर दैट इसके बाद क्या होगा देख लीजिए, ये हमारा जो एक्सप्रेशन हुआ दिस इज नथिंग बट डी टी अपॉन √3 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस डी जेड अपॉन 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब हमारा ये जो इंटीग्रेशन लगेगा dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 अपॉन 2√3 ln √3 प्लस टी अपॉन √3 माइनस टी का मॉडुलस प्लस tan इनवर्स z प्लस c। फाइनल आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ what, theta, so that value only you have to put it, √3 plus sin theta minus cos theta and √3 minus sin theta plus cos theta, and here plus tan inverse sin theta plus cos theta, और कैलकुलेशन पार्ट यू हैव टू वेरीफाई इट, जो लिख रहा हूं वो सही है कि नहीं, और इसको एक बार आप लोग और रिकॉल कर लीजिए, लिख लीजिए पहले। अरेंज कैसे किया, किस ढंग से हम लोग फॉर्मेट में लाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम कैसे उसको किया ये ध्यान देना होगा। इंटीग्रेशन आजकल इंडेफिनिट में आपको टर्म को कैसे अरेंज करना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा इंटीग्रल हो पाएगा।
जिसमें कि डायरेक्ट हमारा कोई मेथड नहीं है कि डायरेक्ट इस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, कोई रूल इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, इजंट इट? आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इस ढंग का क्वेश्चन को हम ऐसे ही बनाएंगे, इजंट इट? नेक्स्ट यू राइट इवैल्यूएट, हम एक बना रहा हूं, इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ रूट ओवर sec square theta minus 2 d theta. Okay, integral of root over sec square theta minus 2 d theta. अब देखिए, यदि इंटीग्रल हमारा isn't it in the form of रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर हो, या रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर हो, क्या? सपोज इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर, या रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर. The same method you going to follow. Whatever integral is given, multiply and divide by the same quantity. जैसे suppose here we have sec square theta minus 2 का रूट, तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. Suppose sec square theta minus a स्क्वायर या प्लस a स्क्वायर अंडर रूट, तो उसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ये ध्यान रखना होगा, isn't it? इसको हम एक करता हूं, एक दो क्वेश्चन देंगे जो आप अभी ही बनाइएगा. सपोज इसको हम लोग आई एज्यूम किया, आई लेट. व्हाट इज द मेथड? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी. किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं हम? द सेम वैल्यू रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, इसी से we are multiplying and dividing root over sec square theta minus 2 से what we did it, multiplied and divide. ये ध्यान देना होगा इस टाइप के इंटीग्रल को, है ना? अब इसको जब हम लिखेंगे then what we get, यहां पे लिख लेता हूं sec square theta minus 2 और डिनोमिनेटर में we have sec square theta minus 2. कॉमन है, सपोज रूट ओवर cosec square theta minus 2 minus 4, that's why रूट ओवर cosec square theta minus a square हो, सेम से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और उसके बाद यू हैव टू स्प्लिट इट इनटू टू इंटीग्रल. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग दो इंटीग्रल में स्प्लिट करेंगे. जैसे ही ये लिखा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू स्प्लिट इट इनटू टू इंटीग्रल. इसको हम लोग आई लिखता हूं. दिस इज नथिंग बट रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 माइनस 2 डी थीटा रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2. अब देखिए ये किसका डिफरेंशियल है? tan का. इसको tan में कन्वर्ट कर लीजिए. इसको हम लोग क्या करता हूं, tan में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो वही वी आर राइटिंग हियर, दिस वी आर कन्वर्टिंग सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक स्क्वायर थीटा, और इसको साइन कॉस में वी आर चेंजिंग, तो ऊपर चला जाएगा तो कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा है डी थीटा. क्या हमने किया? वी चेंज इट
sec स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, यदि cosec होगा तो 1 प्लस cot, क्योंकि इसका डिफरेंशियल है, और cos किसका डिफरेंशियल है? साइन का, इसको तो साइन में हम लोग चेंज ही कर सकते हैं। तो इस इंटीग्रल को हम लोग एक बार ऐसे भी लिख सकता हूं, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट वी हैव tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहां पे -2, एंड दिस इज cos थीटा डी थीटा। देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। है ना? अब यहां से हम लोग क्या करता हूं, पुट tan थीटा इक्वल टू t, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा हमारा क्या हो गया? dt, और यहां पे भी आर गोइंग टू पुट साइन थीटा इक्वल टू z, तो cos थीटा डी थीटा हमारा क्या हो गया? इट्स dz। नाउ आवर इंटीग्रल बिकम, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या? dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और -2, and this is written as dz upon root over 1 minus 2 हो जाएगा ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो -2, और यहां पे हो जाएगा +2, तो दिस इज ऑल्सो 2z स्क्वायर माइनस 1, आई थिंक, देख लीजिए वही होगा ना, 1 माइनस 2 तो -1 और 2, अब ये हमारा टोटल डायरेक्ट फार्मूला पे आ गया। इट्स dt अपॉन रूट ओवर टी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर -2 अपॉन रूट 2, यू हैव टू टेक इट आउट, और dz अपॉन रूट ओवर z स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रल क्या होता है? dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रल log x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां तक लिख लीजिएगा। है ना, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला हो गया। और इसको आप लोग लिख लीजिए यहां पे। क्या किया हमने? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं फार्मूला, और उसके बाद यू हैव टू पुट द फाइनल आंसर, है ना। तो नोट डाउन, this I is equal to dx upon x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये जो हमारा फार्मूला होगा, dx अपॉन log of ln t प्लस रूट ओवर t स्क्वायर माइनस 1 प्लस, सॉरी माइनस ना, माइनस, कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, ln हो जाएगा z प्लस रूट ओवर z माइनस 1/2 प्लस c। फाइनल आंसर यू हैव टू पुट इट इन टर्म्स ऑफ थीटा,
तो इसी को हम लोग लिख लेंगे ln ऑफ t हमारा क्या है, tan थीटा प्लस रूट ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस रूट 2 ln दिस इज sin थीटा प्लस रूट ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 प्लस c। एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेशन पार्ट कैसे कर रहा हूं, देख लीजिए। ये हमारा एक्सप्रेशन तब वैलिड होगा जब हमारा इंटीग्रल विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ओवर सेक स्क्वायर एक्स, नोट करके लिख लीजिएगा, इट्स अप्लीकेबल व्हेन इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ रूट ओवर सेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर या रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर। ओके, एक लाइन आप लोग लिख भी सकते हैं नोट करके। सेम concept is applicable, same concept is applicable for given integral। किसमें होगा सेम कॉन्सेप्ट, रूट ओवर सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर डी थीटा और रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर डी थीटा, isn't it? एक आईआईटी का हम क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाइए। तो इसका 2 मिनट का टाइम भी देता हूं और मैं अभी नहीं बनाऊंगा, जैसे ही अभी से ये स्टार्ट कीजिए, बन गया तो, और क्लास समाप्त होने के बाद आप तुरंत इसको हमको भेजिएगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा। came in IIT, write the question first, evaluate integral of root over cos 2x upon sin x dx। root over cos 2x sin x dx। इसको जैसे ही क्लास समाप्त होता हो आप तुरंत हमको पूरा डिटेल सॉल्यूशन हमको चाहिए, आप सेंड करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग इसको सही सही बना पाते हैं। थोड़ा सा हम हिंट दे देता हूं, यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो हिंट इसको ऐसे लिख देता हूं, यू हैव टू, जैसे सपोज आई आप एज्यूम करेंगे, isn't it? और इसको रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख लेंगे अपॉन साइन एक्स cos 2a का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा होता है ना। अब साइन एक्स को यू सेंड इट राइट हैंड साइड, तो देख लीजिए आपके पास जो इंटीग्रल आया वो cosec स्क्वायर एक्स माइनस 2 dx है ना। इसको तो आप बना ही लेंगे और आप बना के हमको भेजेंगे। व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग, दैट आई वांट टू चेक इट। ओके, इसको लिख लीजिए और 2 मिनट का टाइम भी दे रहा हूं, अभी ही बनता हो तो बना लीजिए।
ओके, इसको कंप्लीट करके हमको सेंड कीजिएगा. सेम concept is applicable here, so this is important for this question. Came in IIT also. ये indefinite का क्वेश्चन था, IIT में पूछा है. एक क्वेश्चन फिर लिखिए. Evaluate integral of sec square x dx upon sec x plus tan x to the power 9/2. है ना. क्या दिया हुआ है? sec square x dx अपॉन sec x प्लस tan x टू द पावर 9/2 dx. जैसे ही ये हमारे पास इंटीग्रल आएगा, आपको क्या करना है कि इसमें तो क्लियर हो गया कि आपका एजम्पशन होना है sec x प्लस tan x से. सपोज sec x प्लस tan x आप एज्यूम नहीं करेंगे, then what is going to happen? डिफरेंस इंटीग्रेशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये तो इतना कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट है डिनोमिनेटर में, इसको तो हटना जरूरी है. तो हम साइड में क्या करता हूं, आई एम राइटिंग कि sec x प्लस tan x इज t. सपोज यहां पे हम लोग क्या कर दिया, पुट sec x प्लस tan x इक्वल टू t, है ना, क्योंकि इसका तो डिफरेंशियल हमको चाहिए. तो सपोज वी आर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो sec x का क्या होगा, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt. यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है. क्या हमारे पास द डिफरेंशिएशन ऑफ sec x प्लस tan x इज sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x, लेकिन हमारे पास ओनली वी हैव sec स्क्वायर x. इसको I एज्यूम कर लीजिए, I लेट इक्वेशन नंबर 1. हमारे पास सिर्फ क्या है, sec स्क्वायर x है, लेकिन हमको तो चाहिए sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x ना. तो क्या करता हूं यहां पे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2. तो 2 से अपने मन से वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, तो 1/2 कर लिया, और दिस शुड बी 2 sec स्क्वायर x dx, एंड देन वी हैव sec x प्लस tan x टू द पावर 9/2. अब क्या करता हूं, फॉर दिस इंटीग्रल 1/2 sec स्क्वायर x ना, अपने मन से वी आर एडिंग sec x tan x. व्हाई वी एडेड, क्योंकि वी रिक्वायर्ड sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x. देन यू हैव टू सबट्रैक्ट आल्सो ना. ऐसा क्वेश्चन हम अभी किया था, sec x tan x, a denominator part we have sec x plus tan x to the power 9/2 dx. देख लीजिए, यहां पे यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको डेवलप करना था कि sec x प्लस sec x इंटू tan x हम ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, और 2 sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x लिख लिया. नाउ वी आर स्प्लिटिंग इनटू 2 इंटीग्रल. देख लीजिए, इसको 2 इंटीग्रल में अब हम लोग सब स्प्लिट करता हूं. तो ये तो हमारा sec x tan x हो गया, अब प्लस sec स्क्वायर x dx एक इंटीग्रल, और sec x प्लस tan x टू द पावर 9/2, ये फर्स्ट इंटीग्रल. और सेकेंड इंटीग्रल में वी हैव
सपोज सेक एक्स हमने कॉमन लिया, तो ये क्या बचेगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में वी हैव सेक एक्स प्लस टेन एक्स टू द पावर 9/2। और इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सपोज सेक एक्स यू टेकिंग कॉमन, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स dx equal to dt, same thing is going to happen here also. हमने after that what we did it, split it into two different integral. अब फर्स्ट इंटीग्रल यू कैन, क्योंकि इसको t मानेंगे तो dt बाई टी टू द पावर 9/2, ये तो आप इंटीग्रेट कर लेंगे इजीली। लेकिन यहां पे इसका डिफरेंशियल प्रेजेंट नहीं है। For the second integral, what we had, we get sec x minus tan x. हमको क्या चाहिए था, sec x plus tan x, sec x into sec x plus tan x। अब देखिए यहां पे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इस माइनस को हटाना है। हमको ऐसा चाहिए sec x into sec x plus tan x, तो we already know sec square x minus tan square x equal to 1, isn't it? Sec square x minus tan square x, हम what we did it afterwards, यहां पे देखिए multiplied and divide by sec x plus tan x, एक sec x plus tan x से multiply and divide कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, sec square x minus tan square x, और sec square x minus tan square x is 1। now sec x minus tan x का कहानी खत्म। now what is left, sec x, एक sec x plus tan x और चाहिए, तो एक और मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहां पे sec x plus tan x, तो यहां पे हमको फिर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, इसी के चलते हमको लगता है आईआईटी इसको दिया था, क्योंकि दो बार जब अरेंज करेंगे देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये क्वांटिटी हमारा खत्म हो जाएगा। यहां से यहां तक देख लीजिए, दिस वैल्यू इज व्हाट, sec square x minus tan square x 1, and now already differential is present, तो 1/2, और इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, dt by t to the power 9/2, अब प्लस 1/2 dt by t to the power 9/2 और प्लस 2, ये होल स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 9/2 प्लस 2, तो 13/2 आई थिंक। वही लिख लीजिए, ये 9/2 और ये प्लस 2, 2 2 जा 4, 9 4 13। अब यहाँ पे 1/2 ले लीजिए और इसका इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, t टू द पावर माइनस 9/2 प्लस 1 माइनस 9/2 प्लस 1, अब प्लस t टू द पावर माइनस 13/2 प्लस 1 माइनस 13/2 प्लस 1 प्लस c, और फाइनल आंसर t का वैल्यू यू हैव टू पुट इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यू गेट द रिजल्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया, कैसे अरेंज किया ये टोटली आप पे डिपेंड है, आपको सोचना है कि हम इसको कैसे अरेंज किया और किस ढंग से उस क्वेश्चन को सेट किया टू गेट द डिफरेंशियल, है ना। डायरेक्ट इफ यू आर एज्यूमिंग, रिसेंटली दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआईटी और ये ऑब्जेक्टिव में था, आप समझ सकते हैं टी का वैल्यू वहां पे पावर है ना, कैसे अरेंज किया। फाइनल आंसर में व्हाट यू हैव टू डू, राइट इन प्लेस ऑफ टी sec x प्लस tan x, वो लिख देना होगा आपको।
फाइनल आंसर शुड बी इन द फॉर्म ऑफ टी ओनली। ऐसे ही फाइनल आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ sec x प्लस tan x। इसको सिंप्लीफाई करके आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू राइट, evaluate integral of x square dx x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकता है, एक्स स्क्वायर dx अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल निकालना हो। जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर dx और डिनोमिनेटर में वी हैव x sin x प्लस cos x, इसके आने का मतलब है कि आपका एजम्पशन क्या होना चाहिए, x sin x प्लस cos x इक्वल टू t, है ना। तो साइड में दिस वी आर राइटिंग आई लेट इक्वेशन नंबर 1। हमारा फर्स्ट एजम्पशन तो यही होना चाहिए ना, x sin x प्लस cos x इक्वल टू t या z, है ना, क्योंकि x sin x प्लस cos x को हटाना है हर एक हालत में, देन ओनली यू कैन इंटीग्रेट। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो u इंटू v, तो cos का sin x प्लस x cos x माइनस sin x cos x का, और dt अपॉन dx, और यहां से वी आर गेटिंग x cos x dx इक्वल टू dt। x cos x इक्वल टू dt। एक चीज ध्यान रखिए, x cos x हमको न्यूमरेटर में चाहिए, बट इन न्यूमरेटर वी हैव ओनली x स्क्वायर। अब क्या करता हूं यहां पे, फॉर दैट x स्क्वायर को हम अपने मन से x cos x लिख लेता हूं और x sec x लिख लेता हूं। ऐसा क्यों किया, why we did this one? क्योंकि हमको चाहिए x स्क्वायर और x sin x प्लस cos x का जो डिफरेंशियल है दैट इज x cos x, है कि नहीं। हमको क्या चाहिए, x cos x न्यूमरेटर में, हमको क्या चाहिए x cos x, तो हमने क्या किया, x स्क्वायर की जगह पे x cos x और x sec x ले लिया। अब x cos x इज डिफरेंशियल ऑफ व्हाट, x sin x प्लस cos x, मतलब दिस इंटीग्रल यू कैन इंटीग्रेट इजिली। इसको सपोज इफ आई एम एज्यूमिंग वन फंक्शन, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करता हूं, v एज्यूम कर लेता हूं, और ये वाला फंक्शन हमारा क्या रहता है, u रहता है फर्स्ट फंक्शन, है ना। है ना। अब हमारे
पास u इंटू भी, अब इसको क्या करता हूं, अब तो देख रहे होंगे कि इतना बड़ा बिग आ गया, अब इसमें यूज करना होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. Got it or not? We are going to use integration by parts. Integration by parts, this expression is bigger one and you know इसका integration, isn't it? अब उसी के लिए हम यहाँ पे लिख रहा हूं, एक बार पूरा फार्मूला ही लिख दे रहा हूं. x sec x को आप बाहर रखिए, sec x into x, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x and डिनोमिनेटर में भी have x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx, है ना. फिर व्हाट वी आर डूइंग, माइनस साइन, इंटीग्रेशन, ब्रैकेट, वंस अगेन इंटीग्रेशन, यही है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. एंड देन x cos x, इसको क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है. x sin x प्लस cos x dx, क्लोज दिस ब्रैकेट, डिफरेंशिएशन ऑफ x sec x with respect to x or dx, isn't it? What we did it using integration by parts. Integration by parts में अब हमको क्या करना है, we already assume x sin x plus cos x equal to t, उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो वही लिख रहा हूं यहां पे dt upon t. लेकिन फाइनली t you have to write in the form of sin x and cos x. Got it or not? यहां पे लिख रहा हूं, look at here, x sec x, और इसको हमने ऑलरेडी एज्यूम कर लिया था dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट है, और दिस इंटीग्रेशन dt बाई टी स्क्वायर, क्लोज दिस, एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस x sec x. तो x sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 sec x प्लस x sec x tan x, और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा dx. क्या किया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया, और उसके बाद प्रॉपरली वी रिटेन द एक्सप्रेशन. इसे डेटा आप लोग यहां तक नोट डाउन कर लीजिए. ये सेटिंग करना होगा कि किसका एजम्पशन हम यू करें और किसका एजम्पशन हम वी करें. ये बिग एक्सप्रेशन में भी हमने अरेंज किया. अब dt बाई टी स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, तो वही लिख दे रहा हूं. Observates अब क्या कर रहा हूं, 1 बाई टी स्क्वायर का माइनस 1 बाई टी हो जाएगा, टी टू द पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1. तो इसको हम लोग i लिख लेता हूं, और ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ x sec x, और डिनोमिनेटर में हमारा हो जाएगा t ना, तो t का वैल्यू होगा x sin x प्लस cos x, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, और एक इंटीग्रेशन बचेगा, sec x हमने कॉमन ले लिया हो, तो क्या बचा 1 प्लस x tan x, और डिनोमिनेटर में बचा x sin x प्लस cos x dx. यहाँ पे आप लोग ये देख लीजिएगा, माइनस x sec x बाई टी हो गया, और ये प्लस हो गया इंटीग्रेशन 1 बाई टी, एंड sec x
x sec x tan x dx, क्योंकि टी स्क्वायर का टी टू द पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 तो 1/t, वही लिखा हूं। अब क्या करता हूं, साइन बाय कॉस कर लेता हूं इसको, तो ये हमारा सेक एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो -x सेक एक्स डिवाइडेड बाय x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये हमारा क्या बच गया, प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहां पे x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और dx, और डिनोमिनेटर में भी हैव x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लीजिए ये दोनों कैंसिल हो गया। अब सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, -x सेक एक्स अपॉन x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दिस इज प्लस tan x प्लस c। यही हमारा इसका इंटीग्रल हुआ, इसको नोट डाउन कर लीजिए। Okay, next you write इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछेगा, आप लोग को ध्यान रखना होगा। कैसे बनाया हूं इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ये भी एक यूनिक टाइप का ही इंटीग्रल था, है ना। नेक्स्ट यू राइट इवेलुएट integral of dx upon sin x minus a sin x minus b। sin x minus a sin x minus b dx। ओके, मींस इसको देखते ही हमारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि डिनोमिनेटर में जो साइन एक्स माइनस है उसको हटाना है। साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, इस टाइप के इंटीग्रल को क्या करेंगे, पहले तो आइए आप एज्यूम ही कर लीजिए, है ना। साइन में है ना, तो what we are going to do, it's multiplying and dividing by suppose we are multiplying and dividing by sin b minus a dx। देखता हूं कि सही है कि नहीं। ये तो हमारा कांस्टेंट है ना, अपने मन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लिया साइन b माइनस ए से, इट्स ए कांस्टेंट, दोनों कैंसिल हो जाएगा। और इसको हम लिखता हूं साइन b माइनस ए को न्यूमरेटर में, सपोज आई राइट साइन x माइनस ए माइनस ऑफ x माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए साइन ऑफ x माइनस ए और साइन ऑफ x माइनस बी।
ऐसा इसलिए कि वी हैव द एंगल x माइनस ए और x माइनस बी, x माइनस ए माइनस एक्स कैंसल्ड आउट, b माइनस ए, ठीक है। अब साइन ए माइनस बी फार्मूला लगा लेता हूं, बट ए वी हैव x माइनस ए और b वी हैव x माइनस बी, और इसके बाद डिवाइड कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। व्हाट वी डिड इट, 1 बाय साइन b माइनस ए, तो कांस्टेंट है, टेकिंग आउटसाइड, इसको हम लोग क्या करता हूं, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन b एंड डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस a और साइन ऑफ x माइनस b dx। दो इंटीग्रल आफ्टरवर्ड्स, 1 बाय साइन b माइनस a लिख लिया, और इसको भी आर स्प्लिटिंग, तो ये हमारा क्या हो गया, डिवाइड करेंगे तो कॉट हो जाएगा ना, कॉट x माइनस बी डी एक्स माइनस ऑफ कॉट x माइनस ए डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट इज लॉग साइन x, तो वही लिख रहा हूं 1 बाय साइन ऑफ b माइनस ए, और इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, ln साइन x माइनस बी माइनस ln साइन x माइनस ए और प्लस सी। दैट्स ऑल। किस ढंग से हम उसको स्प्लिट किया वो इंपॉर्टेंट है, और स्प्लिट होने के बाद हमारा ये टर्म आया, यहां पे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। है ना। फिर इसी ढंग का, किस ढंग से हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, इस टाइप के इंटीग्रल में आपको खुद से सोचना होगा, है कि नहीं। इवेलुएट, राइट, नेक्स्ट। इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा dx। इवेलुएट इंटीग्रल ऑफ साइन x माइनस अल्फा अपॉन साइन x प्लस अल्फा अंडर रूट। फिर हमको डिनोमिनेटर से उसको हटाना है, या तो एज्यूम ऐसा करें कि उसका डिफरेंशियल प्रेजेंट हो, हमारा एजम्पशन इस ढंग का हो कि उसका डिफरेंशियल हमको क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए इन द एक्सप्रेशन, है कि नहीं, वो ध्यान दीजिएगा। कि कैसे हम इसको एज्यूम करो कि इसका डिफरेंशियल जो है इट इज प्रेजेंट। तो साइन में हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको तो आई लेट लिख ही दीजिए, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछेगा, तो आप लोग ध्यान देते रहिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम अपने मन से क्या करता हूं, रूट न्यूमरेटर में हटाना चाहता हूं, इसका मतलब साइन x माइनस अल्फा से वी आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। क्या किया, इसको ऐसे ही रखा साइन x माइनस अल्फा, और डिनोमिनेटर में भी हैव साइन x प्लस अल्फा, और अपने मन से वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन x माइनस अल्फा और साइन x माइनस अल्फा, दोनों सेम।
जैसे ही मल्टीप्लीकेशन हुआ देन वी गेट द एक्सप्रेशन साइन x माइनस अल्फा और डिनोमिनेटर में वी हैव साइन x प्लस अल्फा और साइन x माइनस अल्फा dx. Split it using the formula sin A into cos B minus cos A into sin B divided by root over sin of x plus alpha or sin of x minus alpha dx we have. अब देखिए एक फार्मूला आप लोग को पता है कौन सा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी. दिस वैल्यू इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी वी हैव साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए. ये तो कॉस अल्फा और यहां पे साइन अल्फा इज कांस्टेंट. अब यहां पे देखिए फॉर फर्स्ट इंटीग्रल इसको हम लोग दो इंटीग्रल में स्प्लिट करता हूं तो कॉस अल्फा ऐसे लिख दिया एंड यहां पे सोचना है साइन एक्स डीएक्स. और इसमें देखिए व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसको साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का, तो इसमें हम कॉस के फॉर्म में इसी का यूज कर लेता हूं. तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस ऑफ साइन अल्फा यहां पे ले लिया और ये कॉस एक्स है, कॉस एक्स डीएक्स, ये ध्यान देना होगा. और कॉस किसका डिफरेंशियल है, साइन का, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख दिया. देख लीजिए ये आइडिया आपको लगाना होगा. सिंपल है कि जो जिसका डिफरेंशियल है उसी फॉर्म में लिखा और यहां पे भी आर एज्यूमिंग cos x इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx हमारा dt हो जाएगा और यहां पे हम लोग लिखेंगे साइन x इक्वल टू z और ये हमारा cos x dx जो हो जाएगा वो dz हो जाएगा. बस एक ही कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग का क्या यूज हुआ कि रूट ऑफ साइन x माइनस अल्फा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. और ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया क्या हो जाएगा, देख लीजिए. दिस आई इक्वल टू कॉस अल्फा, तो माइनस लगा देता हूं एंड डी टी अपॉन रूट ओवर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, माइनस साइन अल्फा एंड इंटीग्रल ऑफ डी जेड अपॉन रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. अब ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला आ गया दोनों, क्योंकि एक अल्फा तो कांस्टेंट है. पहला हमारा है dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन इनवर्स टी अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये हमारा ln हो जाएगा z प्लस रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस सी. फाइनल आंसर आपको किस में लिखना होगा, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन इनवर्स टी का वैल्यू दिया हुआ है कॉस एक्स अपॉन कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू ln
z का है sin x और प्लस रूट ओवर sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस c. ओके, क्लियरली यू हैव टू राइट. तो जितना भी क्वेश्चन अभी हम कराया हूं सारा, ऑल क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ आई एम सॉल्विंग द मेथड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. है कि नहीं? किस ढंग से हम इसको सॉल्व कर रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आपको सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप बना पाएंगे. ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आईआईटी में पूछा है, तो जेईई मेन में डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इजंट इट. बोर्ड एग्जामिनेशन का भी जैसे इस टाइप का प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछेगा. क्लियरली आपको लिखना है, इसको प्रैक्टिस करना है, जो भी क्वेश्चंस हम क्लास में कराया हूं. एंड वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, you should command the notes whatever questions we are going to do in the class. This is your base, you must do it. और यहाँ पे अभी और क्लास चलेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी क्वेश्चन बाकी है, और सम टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही मेथड है. तो अभी टाइम लगेगा, तब तक आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ओके, तो वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर टुडेज.